छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। हार के बाद कांग्रेस संगठन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। आपको बता दें कि दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने महंत को इसके लिए बधाइयां भी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ा बदलाव यहाँ पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। एक तरफ बता दें कि हार के बाद कांग्रेस संगठन में ये बड़ा बदलाव है, सियासी मायने भी इससे कहीं निकाले जा रहे हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए चरणदास महंत को बधाई भी दी है। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या समीकरण पार्टी ने इसका निकाला है जो बड़े बदलाव किए गए, उनमें क्या सियासी मायने इसके निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार हुई है और जो है कांग्रेस के 35 विधायक जो है जीत कर आए हैं। और ऐसे में सीनियर के रूप में देखें तो चरणदास महंत और भूपेश बघेल ही थे, जो है कई बार के विधायक रह चुके हैं और एक लंबा अनुभव जो है दोनों को रहा है। उसके बाद जो तीसरा नाम उमेश पटेल का आ रहा था और तीनों जो ओबीसी वर्ग से थे। लेकिन जो है बताया जाता है कि भूपेश बघेल जो है खुद से मना कर दिए थे नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर। लेकिन जो है ये भी कहा जाता है कि उमेश पटेल को नाम को जो है आगे किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं चरणदास महंत के सक्रियता और जो उनके अनुभव है उसको देखते हुए पार्टी ने ये निर्णय लिया है। और जैसे आप देखिए कि कई बार के सांसद, कई बार के विधायक भी रह चुके हैं चरणदास महंत, और इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहे। इसी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष 3 बार जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह के हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर नेता प्रतिपक्ष अब जो है बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि संसदीय उनको जो अनुभव है, नॉलेज है, वो कितना है। और जैसे कल जब रात को चर्चा हो रही थी तो उनके जो सॉफ्टनेस को लेकर चर्चा हो रही थी कि आप तो जो है तीखेपन में कभी रहते नहीं, दिखते नहीं, बोलते नहीं। तो ऐसे में अब जो है नेता प्रतिपक्ष के लिए आपको एक अलग रोल में आना होगा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं अभी तक विपक्ष के रूप में नहीं था, नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं था। अब जो है जरूर मेरे जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें चेंजेस नजर आएंगे और जो मुद्दे हैं उसको हम जो है सदन में रखेंगे, ये स्पष्ट रूप से चरणदास महंत ने कहा है। और निश्चित रूप से अब देखिए कि जो बड़े नेता माने जाते थे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, दोनों आज कोई भी पद में नहीं है। दीपक बैज को जो है फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो ऐसे में यह भी एक चर्चा है कि भूपेश बघेल को जो है आने वाले दिनों में जो है कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा जो पद है वो दिया जा सकता है, जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी तरीके से टीएस सिंहदेव को लेकर भी चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में अब ये है कि लोकसभा के लिए भी जो 11 कैंडिडेट जो है अभी से तैयार करने हैं तो संभव है। और जो एक बात सामने आ रही है कि दीपक बैज जो है अगले हफ्ते से जो पूरे प्रदेश का भी दौरा कर सकते हैं। सभी 90 विधानसभा में उनका जो है चर्चा है कि 2 से 3 महीने का एक पूरा शेड्यूल बन रहा है और 2 महीने में ये पूरे कार्यक्रम तय कर लिए जाए और तीसरे महीने में जो लोकसभा को लेकर, कैंडिडेट को लेकर जो बैठक होना है, जो तमाम तैयारियां की जानी उस पर चर्चा कर सके। उससे पहले जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी और पूरे डाटा जो है वो तैयार किए जा सके। लेकिन यही है कि चरणदास महंत को एक अच्छा लंबा अनुभव है, ओबीसी वर्ग से आते हैं। और आप देखिए कि सबसे ज्यादा उनके ही बिलासपुर संभाग और जो उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत है, कोरबा की सांसद है, वहां पर वो जो है जीत कर ज्यादा से ज्यादा लोकसभा में जीत कर आए। संभाग में भी जो है बिलासपुर संभाग से आते हैं, वहां पर भी कांग्रेस की जो है बड़ी जीत हुई है। जबकि आप देखिए कि और अन्य के नेताओं के संभाग में देखें तो कोई बड़ी जीत नहीं हुई है, बल्कि टीएस सिंहदेव के संभाग में तो 14 की 14 सीटें जो है कांग्रेस हार चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगा इनको चरणदास महंत को जो है दिया जाना चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेताओं को कुमारी शैलजा काफी पहले से जो है उनके पक्ष में थी और चूंकि केंद्रीय राज्य मंत्री जो है ये दोनों मनमोहन सरकार में रह चुके हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी सहयोग मिला। और पिछले दिनों जब विधायक दल की बैठक हुई थी तब हमने सबसे पहले बताया दिया था कि विधायक दल की बैठक में 1 लाइन का प्रस्ताव भेजा गया है और उससे पहले कि हमने बताया कि किस तरीके से चरणदास महंत को ही जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है। बिल्कुल सौरभ, जैसे कि जानकारी आपने दी, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया डॉक्टर चरणदास महंत को, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के वो अनुभवी चेहरे हैं। लेकिन दीपक बैज का अगर जिक्र यहाँ पर करें तो एक बार फिर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद भी उन्हें अपने पद पर वापस से बिठाया गया है। क्या समझा जा सकता है इसे?
बिल्कुल देखिए, चरणदास महंत को जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि अनुभव के आधार पर बनाया गया है। और आप देखिए कि अभी जो 35 सीट जो कांग्रेस जीती है उसमें से केवल 2 ही बड़े लोग हैं, भूपेश बघेल और चरणदास महंत। लेकिन भूपेश बघेल के मना करने के बाद ये किया गया है, चरणदास महंत जो है आए हैं सामने। और उसके बाद जो है अगर आप थर्ड नेता अगर कोई ढूंढे हैं तो वहां पर आपको बहुत कम मिलेंगे जो तीसरी बार के विधायक है। एक उमेश पटेल आपको तीसरी बार के विधायक दिखेंगे, दलेश्वर साहू जो तीसरी बार के विधायक दिखेंगे, और लखेश्वर बघेल जो बस्तर से विधायक हैं वो तीसरी बार के विधायक दिखेंगे। बाकी अधिकांश जो है या तो 2 बार के या तो फर्स्ट टाइम जीते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़े नेतृत्व की जरूरत थी कांग्रेस को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में, ताकि सदन से लेकर सड़क तक की बात जो है की जा सके। अब देखिए, और जाति समीकरण भी यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आदिवासी हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो ओबीसी हैं। तो समझा जा सकता है कि कैसे जो है बैलेंस करने की कोशिश की गई है। और बीजेपी जो है अपने मुख्यमंत्री आदिवासी बनाए हैं, डिप्टी सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनाए, इसमें 1 जनरल और 1 ओबीसी है। तो कांग्रेस ने भी संभवतः यही समीकरण बनाने की कोशिश की है कि दीपक बैज को बने रहना देना चाहिए। और इसलिए जो कल जो लिस्ट आई उसमें दीपक बैज का नाम था और उसको कंटिन्यू किया गया प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और वो एसटी वर्ग से आते हैं। इसी तरीके से चरणदास महंत को ओबीसी वर्ग से आते हैं। जी सौरभ, बिल्कुल। तो जो फैसले पार्टी के सामने आए, कई सारे सियासी मैनेज के निकाले जा सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।